साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सत्याग्रह आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें कर्मचारी और अधिकारियों को केंद्र के बराबर 4% डीए और डीआर देने की मांग की गई थी। साथ ही 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन ज्ञापन पर किसी भी प्रकार का विचार प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज 6 मार्च को रायपुर के नलघर चौक पर 12 बजे वे एकत्रित होंगे, जहां से 1:30 बजे वे कलेक्टोरेट परिसर में एकत्रित होंगे। देश के कर्मचारी अधिकारी और पेंशनरों को केंद्र के बराबर 4% महंगाई भत्ता देने, कर्मचारियों के एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में जमा करने, कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र है उसको 65 वर्ष करने, 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त को जारी करने की मांग को लेकर आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा रायपुर के नलघर चौक पर वे एकत्रित होंगे 12 बजे के आसपास, और वहां से 1:30 बजे कलेक्टोरेट परिसर में जाकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा जाएगा। उनकी प्रमुख मांगें हैं, 14 सूत्रीय मांगें हैं, जिसमें केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स को जीपीएफ खाते में जमा करने, 7वें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम राशि का भुगतान करने और सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 65 वर्ष करने के साथ साथ 4 स्तरीय वेतनमान को लेकर उनके द्वारा आज सत्याग्रह किया जाएगा। तो सत्याग्रह आंदोलन करने पर कर्मचारी मजबूर हो चुके हैं। अधिकारी और कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार के द्वारा कोई भी पहल नहीं की जा रही है। संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता संजय तिवारी जी के द्वारा बताया गया है कि पुलिस प्रशासन से उनके द्वारा बूढ़ापारा के धरना स्थल पर सत्याग्रह आंदोलन की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति उनको नहीं दी गई है। सभी कर्मचारी प्रतिनिधि दोपहर 12 बजे नलघर चौक पर एकत्रित होंगे और वहां से पैदल मार्च करते हुए वे अंबेडकर चौक जाएंगे और इसके बाद दोपहर को 1:30 बजे कलेक्टोरेट पहुंचेंगे, जहां पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो कई प्रकार की मांग है इसमें। केंद्र के समान देती से 4% डीए दिया जाए, 2018 से समय समय पर दिए गए महंगाई भत्ता के एरियर्स का जीपीएफ खाते में समायोजन किया जाए, उनकी मांग है। 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त का नकद भुगतान हो और इसके अलावा एस.के. मिश्रा की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। पुरानी पेंशन योजना का लाभ के लिए एलबी संवर्ग के शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना हो। वहीं पर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की तरह समस्त कर्मचारी और पेंशनरों को 5 लाख तक के कैशलेस चिकित्सा का लाभ भी दिया जाए। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा है उनके द्वारा पहले ज्ञापन सौंपा गया था छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को और अपनी मांगों से उनको अवगत कराया गया था। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन ज्ञापन पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। तो इसको लेकर अब कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज सत्याग्रह करने का ऐलान कर दिया गया है। 6 मार्च तक का अल्टीमेटम उनके द्वारा सरकार को दिया गया था, तो आज 6 मार्च है और अभी तक मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि आज विष्णुदेव साय के द्वारा कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। तो कैबिनेट की बैठक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से वार्ता कर रहे हैं। प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज 6 मार्च को कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा रायपुर के नलघर चौक पर एकत्रित होंगे, जहां से वे कलेक्टोरेट परिसर जाएंगे और वहां पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और अगर इसके बाद भी कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार सरकार नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा शासन को दी गई है। तो साथियों, डीए और डीआर की जो मांग है काफ़ी पुरानी है। इलेक्शन के समय से ये मांग चली आ रही है। इलेक्शन के समय पर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा चुनाव आयोग से जो डीए और डीआर बढ़ाने की अनुमति मांगी गई थी, उस समय अनुमति नहीं मिल पाई थी, लेकिन इलेक्शन के बाद ये अनुमति प्रशासन के द्वारा दे दी गई थी, चुनाव आयोग के द्वारा दे दी गई थी। लेकिन कर्मचारियों का डीए और डीआर बढ़ाने के बजाय सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनका डीए डीआर बढ़ा दिया गया, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। साथियों, आपको मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनके डीए में 4% की वृद्धि अभी फिर से की जा रही है, जिसके बाद केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनका जो डीए है 50% हो जाएगा, जिसके बाद डीए को 0 कर दिया जाएगा, फिर 1 से उसकी गणना होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं वे काफ़ी अभी पीछे चल रहे हैं। तो कर्मचारियों की मांग है कि उनको केंद्र के समान जो महंगाई भत्ता है वह दिया जाए, पेंशनरों को
डीआर दिया जाए। सरकार इसके ऊपर अभी तक कोई भी विचार नहीं कर पाई है। काफ़ी समय हो गया सरकार बने हुए, सरकार में जब नहीं थे तब उनके द्वारा ये बात कही जा रही थी कि कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाएगा, देयतिथि से दिया जाएगा। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज की कैबिनेट की बैठक में सरकार को चाहिए कि डीए और डीआर के मुद्दे पर मुहर लगाएं और प्रदेश के कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगात दें। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।